विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो चुका है और इस मौके पर जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि इस बार सदन में कुल 526 प्रश्न और साथ ही 13 विधेयक आए, जिसमें से एक विधेयक को वापस लेना पड़ा है। 5 दिन के इस बजट सत्र में कुल 37 घंटे और 49 मिनट चला। देखिए, ऐसा है कि हम सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किस पद पर हैं और यहाँ क्या करने आए हैं। हम किस चीज के लिए सदन में अपनी जनता के द्वारा भेजे गए हैं। हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए। सदन बहुत ही पवित्र जगह है, मंदिर है। यहाँ पर हमें तू मैं, लड़ाई झगड़ा, अपशब्द एक दूसरे को कहना, अपने व्यवहार से, अपने हाव भाव से, अपने चाल चलने के तरीके से ये नहीं लगना चाहिए कि आप वहां अग्रेसिव हो रहे हैं। आप अपनी बात कहिए, खूब तीखे शब्दों में कहिए। तीखे तल्ख में हमने बहुत सारे डिबेट्स होते हुए देखे हैं, उस तरह से करिए, लेकिन व्यवहार, आचरण और शब्दों का जरूर हम लोगों को ध्यान रखना। वहीं विधानसभा में बजट सत्र का समापन हो चुका है और 5 दिन तक चले इस बजट सत्र में कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। बजट सत्र के आखिरी दिन विभागीय बजट से लेकर स्कूली शिक्षा और जंगली जानवरों से उत्तराखंड में हो रहे हानि को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं विधानसभा सत्र के बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भू कानून को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक ऐसा भू कानून लागू किया है जिसमें एक छोटे दरवाजे को खुला छोड़ दिया गया है, जिससे कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड में जमीन खरीद सकता है। सामान्य बजट पर चर्चा में हमारे माननीय विधायकों ने प्रतिभाग किया है और आज विभागवार चर्चा में भी हमने भागीदारी की है, लेकिन हम सरकार के रवैये से संतुष्ट नहीं हैं। जिस तरह से सशक्त भू कानून की बात हम लगातार उठाते रहे हैं, मूल निवास, सशक्त भू कानून, और जनता सड़कों पर उतरने को बाध्य हो गई। जनसैलाब सड़कों पर दिखाई दे रहा था। अफरा तफरी में बजट सशक्त भू कानून लाकर उसको पारित कराना ही मात्र उद्देश्य रहा है। हम सवाल करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार पिछले 2018 से लगातार संशोधन हुए हैं कि किसको ज़मीनें दी गई हैं और भू कानून को इतना लचीला कर दिया गया और इतने रास्ते खोल दिए, विंडो खोल दी गई कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर ज़मीनें ले सकता है। पहाड़ की ज़मीनें खुर्द-बुर्द की गई। हमने कहा एक श्वेत पत्र जारी करे सरकार, किन औद्योगिक घरानों को, कितने व्यवसायियों को, कितने कारोबारियों को ज़मीनें दी गई हैं, उसका श्वेत पत्र सरकार ने जारी करना चाहिए। और अब एक बड़ा इस संशोधन में उधमसिंह नगर और हरिद्वार को शामिल कर लिया गया है कि इसमें बिना किसी प्रशासन की अनुमति के, सरकार की अनुमति के बगैर 12.5 एकड़ ज़मीन कोई भी व्यक्ति कहीं का आकर खरीद सकता है। अब जो गरीब लोग किसान हैं उनकी ज़मीनों को हथियाने के लिए इन्होंने 2 जिलों को भू कानून से अलग कर दिया गया है। ये कि सरकार की बजट सत्र का समापन हो चुका है और इस पर और भी चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता देहरादून से यशराज आनंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशराज जी, बजट सत्र का समापन हो चुका है। हमने देखा ऐतिहासिक कदम सरकार की तरफ से जो था वो है भू कानून, जिसको मंजूरी दे दी गई है। उसको लेकर हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ उससे महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस बार का बजट सत्र जो है वो अपने आप में कुछ खासा रहा, क्योंकि इस बार के बजट सत्र में कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिसको लेकर के उत्तराखंड हमेशा याद किया जाएगा। जब से उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था तब से लेकर के भू कानून की मांग भी यहाँ पर चल रही थी, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कई बार घोषणा भी कर चुके थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बार यह भी कहा कि इस बार जो है भू कानून को जरूर लागू किया जाएगा। वहीं यदि बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष भी लगातार भू कानून जैसे मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहा था कि सरकार भू कानून बनाना ही नहीं चाह रही, लाना नहीं चाह रही। लेकिन इस बार के सत्र में सबसे बड़ी बात यह होगी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो सदन में है बजट सत्र के दौरान भू कानून को भी पास किया गया, लागू किया गया। यानी कि भू कानून अब उत्तराखंड में ये लागू हो चुकी है। उसके बाद से अब जो भी जमीन की खरीद बिक्री होगी तो भू कानून के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार ही होगी। वहीं इस बार के बजट सत्र को भी कई विशेष तरीके से याद किया जा रहा है, जिसमें यदि हम बात करें कि इस बार का बजट सत्र जो है वो 37 घंटे 9 मिनट तक चला, जो अब तक का सबसे लंबा सत्र साबित हुआ है। वहीं 5वें दिन सदन में करीब 1,01,175.33
करोड़ रुपए का बजट ध्वनि मत से पारित किया गया, जबकि विपक्ष द्वारा पेश किए गए 9 मदों में बजट कटौती के प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए गए। वहीं विपक्ष ने शिक्षा, वन और सड़क जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। वहीं यदि बात करें कि भोजनावकाश से पहले नियम 58 के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर भी चर्चा हुई थी। जी। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मदवार बजट प्रस्ताव सदन में पेश किया और वहीं बजट विपक्ष ने 9 मदों में बजट अपर्याप्त बताते हुए इसका भारी विरोध भी किया था, जिसको इसके बाद सदन में इसकी विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें सत्ता पक्ष के विधायकों ने अपने सुझाव भी दिए। अंततः सभी बजट कटौती को अस्वीकृत कर दिया गया और उत्तराखंड को कर मुक्त बजट 1,01,175.33 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय तथा 41,220.68 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के रूप में शामिल किया गया। वहीं इस बार का बजट सत्र उत्तराखंड विधानसभा के इतिहास का सबसे लंबा चलने वाला बजट सत्र साबित हुआ। बिल्कुल। 18 फरवरी को यदि बात की जाए तो 18 फरवरी को सदन की कार्यवाही 15 मिनट चली, 19 फरवरी को 9 घंटे 23 मिनट चली, 20 फरवरी को 9 घंटे 40 मिनट और 21 फरवरी को 11 घंटे 51 मिनट और 22 फरवरी को 6 घंटे 40 मिनट तक सदन चली। वहीं यदि बात करें कि कुल मिलाकर सदन की कार्यवाही 37 घंटे 49 मिनट तक चली, जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। वहीं इस बार विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने भी एक रिकॉर्ड बनाया, अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए उन्होंने रितु खंडूरी भूषण ने लगातार 11 घंटे 51 मिनट तक सदन की कार्यवाही चलाई, जो अनवरत बिना रुके हुए सदन की कार्यवाही चली थी। इससे पहले उन्होंने अपने पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, यानी कि पिछले साल 28 फरवरी को उन्होंने 11 घंटे 20 मिनट तक सदन चलाया था। इससे पूर्व यदि बात करें उत्तराखंड सदन की यदि बात करें क्रमवार, तो इससे पूर्व 11 जून 2022 को तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य ने 11 घंटे 11 मिनट का सदन चलाया था। वहीं 15 जून 2017 को तत्कालीन अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने 4 घंटे 40 मिनट और उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने 6 घंटे 45 मिनट की कार्यवाही की थी। तो इस बार का यह जो बजट सत्र हुआ, इसमें ये अपने आप में खास रहा, क्योंकि इस बार रितु खंडूरी भूषण ने भी इस बजट सत्र में एक रिकॉर्ड बनाया है। वहीं बजट सत्र के चौथे दिन की यदि बात करें तो सदन में कुल 10 विधेयक पारित किए गए, जिसमें उत्तराखंड राज्य विधानसभा सदस्यों की उपलब्धियां एवं पेंशन संशोधन विधेयक 2025 को भी रखा गया, जिस पर विधायक मोहम्मद शहजाद ने संशोधन की मांग की। और इस बार यदि बात करें तो इस सत्र में 30 अल्पसूचित प्रश्न और 494 तारांकित प्रश्न मिलाकर कुल 526 प्रश्न रखे गए। तो इस बार का बजट सत्र वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस बार के बजट सत्र में कई उपलब्धि सरकार की रही। भू कानून को लेकर उपलब्धि कहें, रितु खंडूरी भूषण ने भी एक उपलब्धि बनाई और इस बार उत्तराखंड ने जो उपलब्धि हासिल की है, इससे पूरा देश गौरवान्वित है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया यशराज जी आपका इस खबर पर अपडेट देने के लिए। जिस तरह से यशराज जी ने बताया, विधानसभा का जो सत्र रहा, बजट सत्र काफी ऐतिहासिक रहा और साथ ही ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर भी लगती नजर आई।